नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 के बचे हुए दो सम भाग नंबर 4 और 5 हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलते हैं भाग नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, तो उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए बोला। उसने क्या बोला? खजांची को, कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो खजांची ने क्या किया? उसको 25 नोट दे दिए। ठीक है, तो उसे 25 नोट मिले। तो इसने बोला है कि हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट थे, यानी उनकी संख्या ज्ञात करनी कि 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट थे। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दी गई है, पहली 50 रुपए के नोट और दूसरी 100 रुपए के नोट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो हमने यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? एक्स लेकर चलेंगे। और माना 100 रुपए के नोटों की संख्या आप वाई लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 50 रुपए के नोट कितने हैं? एक्स, और 100 रुपए के नोट यहाँ पर मैं वाई लेकर चला। तो अब एक्स और वाई यानी 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? कितनी बताई थी? 25। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? जो 50 रुपए के नोटों की संख्या में 100 रुपए के नोटों की संख्या जोड़ा तो मुझे 25 नोट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला है? समीकरण नंबर 1। उसने आगे बोला है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या आपको और 100 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, और कुल कितने रुपए थे? 2000 रुपए थे। तो यहाँ पर देखें कंडीशन दूसरी कि जो 50 रुपए के कितने नोट थे? एक्स नोट है। अगर मैं उसमें 100 रुपए के वाई नोटों को जोड़ता हूं, ठीक है, ध्यान से देखें कि 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोटों को अगर मैंने जोड़ा तो मुझे कुल संख्या कितने, मतलब कुल रुपए कितने मिले? 2000 मिले। ठीक है, मुझे कुल रुपए कितने मिले? 2000। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? समीकरण नंबर 2 आपको तैयार मिला है। दोबारा देखें, 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है, तो इन दोनों को मिलाकर मुझे 2000 रुपए मिलते हैं। तो आपको पता है कि ये जो समीकरण है ये 50 से डिवाइड होगा, तो यानी समीकरण नंबर 2 रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि जो समीकरण नंबर 2 है को 50 से भाग करने पर, तो हम क्या करेंगे? इसको 50 से भाग करेंगे पूरे समीकरण को। आप अपनी मर्जी से इसे छोटा कर सकते हैं। तो 50 से 100 2, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा? 40। तो आपको क्या मिला है? दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर में 40 क्या है आपका? समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस में y बराबर में 25। ठीक है, और अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके x और y का मान पता लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले से x जो क्वांटिटी सेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यानी सिंबल चेंज होंगे, माइनस का होगा, यह भी माइनस और ये भी माइनस, एक्स से एक्स कैंसल। तो 2y में से y माइनस करेंगे तो 1y, और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको y का मान कितना मिला है? 15। ठीक है, उसी प्रकार हम x का मान निकालेंगे y को कट करके। तो आप यहाँ देखें 2y है और यहाँ पर भी प्लस का y, तो अगर मैं यहाँ पर y की जगह 2y लेकर आता हूँ तो ये दोनों क्या होंगे? सेम, और एक दूसरे से कटेंगे। तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा? जब मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करूंगा। तो आप यहाँ पर लिखें जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 है ये, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 2y बराबर में 25 दूनी 50। उसके बाद जो समीकरण नंबर 2 है वो सेम रहेगा 40। दोनों प्लस के हैं तो क्या करेंगे? घटाने पर, तो इसको निशान चेंज करेंगे, माइनस का होगा। 2y से 2y कैंसिल, तो 2x में से x गया, x मिलेगा, और 50 में से 40 माइनस करोगे तो
आपको 10 मिलेगा, यानी कि x का मान क्या है आपके पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सको कि y का मान 15 और x का मान 10। तो जैसे ही 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मिली आपको 10 है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है आपके पास 15 है, तो इनको जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा 2000 रुपए मिलेंगे 50 और 100 से गुणा करने पर, और साथ में इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 25 संख्या मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, फिक्स होता है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता नाम की लड़की ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक मतलब किराए पर ली, तो उसे 27 रुपए अदा करने पड़े। और सुशी नाम की लड़की ने 5 दिन तक पुस्तकें किराए पर ली, तो उसे 21 रुपए अदा करने पड़े। तो आपको पता लगाना है कि उसका नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना होगा। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से इसका हल करेंगे। तो आपको दो चीजें दी गई है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 3 दिनों का, क्योंकि वो तो नियत किराया होता है, फिक्स होता है, 3 दिनों का नियत किराया। तो यहाँ पर 3 दिनों का नियत किराया लेकर चलेंगे x रुपए। ठीक है, और माना अतिरिक्त किराया आपको y रुपए लेकर चलना होगा। ठीक है, तो 3 दिनों का नियत किराया x लेकर चला और y लेकर चला मैं अतिरिक्त किराया। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार आपको दिया गया है कि सुशी ने 7 दिनों तक पुस्तक किराए पर ली, तो उसे 27 रुपए देने पड़े। अब आपको पता है कि 7 दिनों तक उसने क्या ली थी, किराए पर पुस्तकें ली है। तो अब आप देखें कि 3 दिन तो उसमें नियत हो गया, नहीं फिक्स था। ठीक है, 3 दिन का तो नियत किराया एक्स मान लिया था हमने, फिक्स हो गया। तो उसके बाद कितने दिन बचे, तो यहाँ पर उसमें से 3 माइनस घटा देंगे 4, यानी 3 दिन तक तो उसका जो नियत किराया है वही रहेगा, लेकिन उसके बाद इसने 4 दिन अतिरिक्त लेकर कुल 7 दिन वो पुस्तकें रखी। ठीक है, तो यहाँ पर अतिरिक्त 3 रहेगा, सॉरी नियत 3 रहेगा, अतिरिक्त 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x, क्योंकि 3 दिनों का हमने सिर्फ x लेकर चले हैं, और 3 दिनों के बाद कितने दिन बचे 4, तो 4 और उसका किराया कितना है y रुपए। यानी ये तो 3 दिन हो गए और ये 4 दिन हो गए, और उनको जोड़ेंगे 7 दिन, यानी उसको 27 रुपए अदा करने पड़े। तो आपको समीकरण नंबर 1 तैयार है। ठीक है, दोबारा देखें कि जो x मानना था मैंने वो क्या है, 3 दिनों का किराया है। तो 3 दिनों का किराया तो ये हो गया, उसमें 4 दिनों का किराया y हो गया, और जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, यानी 7 दिनों का 27 रुपए उसने अदा करे हैं। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2, सुशी ने क्या किया, 5 दिनों के लिए लिया। ठीक है, तो 3 दिन इसमें क्या है, नियत किराया है, और जो बचा है कितने दिन, 2 दिन, वो क्या है, अतिरिक्त किराया है। तो 3 दिनों का हमने x माना था, और बचे हुए 2 क्या है, अतिरिक्त हैं, तो 2y, यानी 3 दिन और 2 दिनों को मिलाकर 5 दिन बने, और उसको 21 रुपए देने पड़े। तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 2 भी आपके पास तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम हल करेंगे। आपको x सेम मिला है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस हैं। x से x कैंसिल, और 4 में से 2y गया, यहाँ पर 2y बराबर में 27 में से 21 गया 6। तो आप यहाँ पर देखें 6/2, तो आपको क्या मिला 3। तो यहाँ पर y का मान आपको मिला है 3 रुपए। ठीक है, तो अब हमने x का मान ज्ञात करना होगा, उसके लिए y को कट करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर 4y है, तो यहाँ पर 4y होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 का 2 तो नहीं हो सकता, लेकिन 2 का 4 हो सकता है। तो जो समीकरण नंबर 2 है उसको 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण नंबर है 2 को 2 से गुणा करने पर, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 1 वैसे का वैसा, 4y बराबर 27। तो यहाँ पर 2x होगा प्लस का 4y होगा, और 21 दूनी 42 होगा। तो पूरे समीकरण से हम 2 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि दोनों सिंबल समान है, तो हमने यहाँ पर घटाने पर लिखा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, सेम से सेम कैंसल। तो 2x में से 1 x गया, तो माइनस का x मिलेगा,
और माइनस का बड़ा है तो माइनस लगाएंगे। 42 में से 27 गए, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप कहेंगे कि x का मान क्या मिला आपको 15। तो यहाँ पर x का मान 15 है और y का मान 3 आपको मिला है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो 3 दिनों का फिक्स किराया, सॉरी नियत किराया है, फिक्स किराया वो क्या है 15 रुपए है, और जो y है क्या है अतिरिक्त किराया वो क्या है 3 रुपए आपका अतिरिक्त किराया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।